राजधानी पटना में लड़कियों की सुरक्षा पर एक बार फिर से सवाल खड़े हो गए। हॉस्टल में संदिग्ध अवस्था में मिली नीट की छात्रा का मामला अभी तक सुलझा नहीं था कि दूसरा मामला सामने आ गया। पूरा मामला आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले नमस्कार, मगही न्यूज देख रहे हैं आप। मैं संजना आपके साथ। देखिए, बीते कुछ दिनों से पटना के तमाम हॉस्टल से जुड़े एक से एक मामले लगातार सामने आ रहे हैं, जो बेटियों की सुरक्षा पर कहीं न कहीं सवाल उठा रहे हैं। बिहार में एनडीए की सरकार है और एनडीए का सबसे बड़ा दावा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बातें करने वाली बीजेपी के विधानसभा क्षेत्रों से, जिसमें से एक क्षेत्र बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के अंतर्गत आता है। इन इलाकों से इंसानियत को शर्मसार और हैवानियत भरा मामला देखने को मिल रहा है। एक मामला जो कि जहानाबाद की रहने वाली नीट की एक छात्रा का है, जो कंकड़बाग चित्रगुप्त थाना स्थित शंभू गर्ल्स हॉस्टल में संदिग्ध अवस्था में पाई जाती है, जिसके बाद इलाज के दौरान उसकी मौत हो जाती है। प्रशासन और हॉस्पिटल इसे आत्महत्या का नाम देते हैं, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद हर मामले से पर्दा उठ जाता है और इस मामले को दुष्कर्म का मामला बताया जाता है, जिसके बाद परिजन लगातार न्याय की मांग कर रहे थे और आरोप लगा रहे थे कि इस पूरे मामले में लीपापोती की जा रही है। बीते कई दिनों से ये वाकया, ये जो घटना है, ये लगातार बेटियों की सुरक्षा पर सवाल उठा रहा था। हॉस्टल एक ऐसा क्षेत्र जहां पर लोग बेटियों की सुरक्षा के लिए उसे भेजते हैं, वहां पर एक संदिग्ध अवस्था में लड़की का मिलना और फिर इलाज के दौरान मौत हो जाना और उसके बाद इस पूरे मामले को आत्महत्या बताकर बंद करने की कोशिश करना, ये पूरा मामला बिहार सरकार पे और प्रशासन पे लगातार सवाल खड़े कर रहा था। लेकिन इसी मामले के बीच एक और मामला लगातार सामने आ रहा है। ये मामला गांधी मैदान थाना क्षेत्र स्थित परफेक्ट पीजी गर्ल्स हॉस्टल का मामला है। आपको बता दें कि इन दोनों मामलों में ये समानांतर है कि ये दोनों एक ही दिन की घटनाएं हैं। 6 जनवरी 2026 को गांधी मैदान थाना क्षेत्र स्थित परफेक्ट पीजी गर्ल्स हॉस्टल में एक लड़की की लाश मिलती है। लड़की का परिचय, लड़की औरंगाबाद की निवासी है और पटना में रहकर नीट की तैयारी कर रही थी। उसके पिता ने एक एफआईआर दर्ज किया है, जिसमें उनका दावा है कि उनकी पुत्री की हत्या की गई है। दरअसल अगर उनके परिजन की, उनके पिता की माने तो उनका कहना है कि 2 लोगों ने मिलकर और साथ साथ हॉस्टल के संचालकों ने मिलकर मेरी बेटी की हत्या कर दी है। इस पूरे मामले पर अभी तक पर्दा पड़ा हुआ था। ये पूरा मामला 6 जनवरी 2026 का है, लेकिन इस मामले को लेकर अभी तक कोई चर्चा नहीं हुई थी। अब ये मामला धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और इस मामले को लेकर पिता ने एफआईआर दर्ज किया है। उन्होंने हॉस्टल के संचालक, परफेक्ट पीजी गर्ल्स हॉस्टल के संचालकों पर, लड़की के दोस्तों पर और साथ साथ 2 लड़कों पर भी उन्होंने एफआईआर दर्ज किया है। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि इन सभी ने मिलकर मेरी बेटी की हत्या कर दी है। हॉस्टल संचालकों की बात माने तो उन्होंने कहा कि लड़की की लाश उसके ही कमरे में फंदे से लटकी हुई मिली, जिसके बाद 2 लड़के जबरदस्ती हॉस्टल में घुस आए। उन्हें रोकने की कोशिश की गई, लेकिन वो रुकने का नाम नहीं ले रहे थे और वो हॉस्टल के कमरे तक, लड़की के कमरे तक पहुंच गए। वहां उन्हें रोकने की कोशिश की गई, लेकिन उन लोगों ने जबरदस्ती दरवाजे को तोड़ा और पहले उन लोगों ने अपनी पहचान बताई कि मैं लड़की का भाई हूं। लेकिन उसके बाद जब वहां के संचालक ने, वहां की वार्डन ने अपने लोगों को कहा कि ये जो भी हो रहा है इन सबका वीडियो बना लो उसके बाद, ताकि हमें प्रशासन को और परिजनों को समझाने में आसानी हो। जब वीडियो बनाया गया तब उन लोगों की पुष्टि हुई कि वो लोग लड़की के दोस्त थे। इस पूरे मामले को लेकर लड़की के पिता ने एफआईआर दर्ज किया है और उन्होंने साफ तौर पे दोनों लड़कों, हॉस्टल के संचालकों, वार्डन और साथ साथ लड़की के कुछ अन्य दोस्तों पर भी आरोप लगाए हैं कि इन सभी ने मिलकर मेरी बेटी की हत्या की है। इन तमाम मामलों से एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। हॉस्टल जैसी जगह जहां पे लोग अपने बच्चों को पढ़ने भेजते हैं, अपनी बेटियों को, ताकि वो वहां सुरक्षित रह सके, तमाम कैमरे होते हैं, वार्डन होती है, संचालक होते हैं। इतनी कड़ी सुरक्षा के बावजूद इस तरीके के मामलों का सामने आना, एक मामला जिसमें लड़की की संदिग्ध अवस्था में लड़की पाई जाती है और इलाज के दौरान उसकी मौत हो जाती है, और उसके बाद इस मामले में उसे दुष्कर्म का मामला बताना। पोस्टमार्टम में जब ये दुष्कर्म का मामला आया तो लगातार परिजन आक्रोशित हो गए और उन्होंने सीधी प्रशासन पे आरोप लगा दिया कि प्रशासन इसे लीपापोती करके इस मामले को दबाने की कोशिश कर रही है। दूसरी तरफ गांधी मैदान थाना क्षेत्र का ये मामला, जो अभी तक सामने आया भी नहीं, जबकि 6 जनवरी 2026 का मामला है। ऐसे में क्या वाकई
पटना में बेटियां सुरक्षित है? जो लोग बिहार के कई जिलों से या पूरे देश विदेश से अपनी बेटियों को भेजते हैं हॉस्टल में रहने के लिए, पढ़ने के लिए, क्या वाकई उनकी बेटियां सुरक्षित है? परिजन, माँ बाप ये सोचकर बेटियों को भेजते हैं पढ़ाई होगी, कुछ बनेंगी, लेकिन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बातें करने वाली इस सरकार के अंतर्गत आने वाले इन हॉस्टल में जब बेटियां सुरक्षित ही नहीं हैं, तो वो क्या पढ़ेंगी और क्या बचेंगी? पहला, कुम्हरार के अंतर्गत आने वाला चित्रगुप्त थाना क्षेत्र, जिसके विधायक है संजय गुप्ता, बीजेपी के विधायक, और दूसरा गांधी मैदान थाना क्षेत्र बांकीपुर विधानसभा के अंतर्गत आता है, जिसके विधायक नितिन नवीन, जो अब बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बन चुके हैं। इतने बड़े बड़े चेहरे बिहार के, और खास तौर पे वो पार्टी जो बिहार में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बातें करती है, क्या इन लोगों को इस मामले में क्या संज्ञान लेना चाहिए और क्या कार्रवाई होनी चाहिए? कानून व्यवस्था में क्या सुधार होना चाहिए? बिहार में बेटियां कैसे सुरक्षित हो? जब वो हॉस्टल जैसे जगह में सुरक्षित नहीं है, एक चार दीवारी में सुरक्षित नहीं है, तो बाहर कैसे सुरक्षित रहेंगी? इन तमाम सवालों के साथ आपको इस वीडियो में छोड़ जाते हैं। अपडेट्स के लिए बने रहिए मगही न्यूज़ के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।